हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी एजुकेटर सरन्या हूं, आपकी चैनल की गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आज हम देखने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज फॉर गेट बीटी 2021। कोई भी एग्जाम हो, उसकी पढ़ाई करने से पहले आपको प्लानिंग करना जरूरी है, स्ट्रैटेजी रेडी करना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगी आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जिससे आप टॉप 100 के रैंक के अंदर आ सकते हैं, गेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहले हम गेट एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। गेट बीटी 2021 एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी मोड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 3 घंटे का एग्जाम है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQs, MSQs and NATs, multiple choice question, multiple select question, numerical answer type questions। पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए में आपके पास होगा जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी में मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस थोड़े ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 65 और टोटल मार्क्स होगा 100। नेगेटिव मार्किंग्स भी हैं बट इट्स ओनली फॉर MCQs के लिए ही नेगेटिव मार्क्स हैं। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाए तो 1/3 ऑफ द मार्क विल बी डिडक्टेड। 2 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाए तो 2/3 ऑफ द मार्क विल बी डिटेक्टेड। सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आपके पास 7 सेक्शंस हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल engineering, bioprocess engineering and process biotechnology, plant, animal and microbial biotechnology, recombinant DNA technology and tools in biotechnology। सो यही आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं आपने अपने यूजी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, पढ़ के आपने एग्जामिनेशन भी दी हुई है, तो इजी ही है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ के एग्जामिनेशन दी है, तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। अभी हम कुछ स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया और फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप 100 रैंकिंग के अंदर आने के लिए, और आप बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, गेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और यू विल हैव सक्सेस इन इट। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है इंजीनियरिंग मैथ और जनरल एप्टीट्यूड के लिए डू ऑल PYQs। आपको सेपरेटली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप PYQs को सॉल्व कर लोगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, माने शॉर्ट नोट्स बना लो, लिख लो, उसको प्रैक्टिस करो, काफी है मैथ और एप्टीट्यूड के लिए। अगर आप लोग देखोगे बायो प्रोसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए कुछ लोग इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बायो प्रोसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए छोड़ देते हैं। आप डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बायो प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसका वेटेज ज्यादा है। आप प्लीज मत छोड़िए। इसका पढ़ाई करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, यही है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए। आपको इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे तो छोड़िए मत, इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQs कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आप देखोगे तो ये बायो प्रोसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए DBT के PYQs भी कर सकते हैं। DBT में भी बायो प्रोसेस के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यू आर गुड टू गो विद बायो प्रोसेस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक स्टैंडर्ड है, वो क्वेश्चन पेपर गेट का स्टैंडर्ड का होता है। अगर वो उस क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप को तैयार कर लोगे
आने वाले एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। उस स्टैंडर्ड तक आप अपने आप को बढ़ा लोगे। एटलीस्ट लास्ट 7 ईयर्स के PYQs माने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मतलब कंपलसरी 7 ईयर्स करना है, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 7 ईयर्स तो करना ही है। एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आप 5 दिन ले सकते हैं। इस 5 दिनों में एक्चुअली 5 दिन बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको 5 दिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके साथ उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, उसको नोट डाउन कर लेना है, छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं और उस नोट्स को रिवीजन के टाइम में यूज कर लेना है। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन पेपर को 5 दिन से ज्यादा डेफिनेटली नहीं लेके जाना है। कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो फिर टाइम बर्बाद करोगे और खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपके पास समय है, आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मंथली प्लानिंग कर लीजिए। गेट के लिए आपके पास 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कौन से सब्जेक्ट्स कौन से महीने में खत्म करना है, एक प्लान ऐसा बना लीजिए। फिर वीकली प्लान, आपने जो मंथली प्लान बना लिया, फॉर एग्जांपल नवंबर में आपको कंप्लीट करना है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो वीकली प्लान ऐसे कर लीजिए कि कौन से वीक में, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में बायोकेमिस्ट्री खत्म कर देना है, सेकेंड वीक में सेल बायोलॉजी खत्म कर देना है। ऐसे करके वीकली गोल्स बना लीजिए। पहले लॉन्ग टर्म गोल बना लीजिए, फिर शॉर्ट गोल बना लीजिए, फिर डेली गोल माने डेली टाइम टेबल। आपने जब वीकली के लिए कौन सा यूनिट करना है ये सिलेक्ट करने के बाद आप उसको स्प्लिट कीजिए, उसके टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर दीजिए कि डेली क्या क्या करना है, हर रोज इस 7 दिनों में, इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, ये आप अच्छी तरह से प्लान कर लीजिए। सिर्फ प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्लान तो कोई भी कर लेता है, उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप गेट को क्लियर कर दो और वो भी अच्छी रैंकिंग के साथ टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाओ, तो इसके लिए एक सिंपल मंत्र है, वो है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन। करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और इन 3 चीजों को रिपीट करते रहिए। आफ्टर यू लर्न एनी कॉन्सेप्ट, सॉल्व PYQs रिलेटेड टू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हो और उसको अप्लाई कर पाते हो तो एक अलग मजा है, वो एक अलग मजा होता है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे एग्जाम देने चले जाते हैं। वहां जाके क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है और जो भी टॉपिक्स वो अच्छी तरह से जानते हैं उसको भी गलत कर डालते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि अगर आप कुछ करके दिखाओ, तभी आपके अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। क्या करोगे आप, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हर दिन आप करोगे, हर दिन आपकी कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ेगी और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन नहीं होंगे, आराम से काम एंड कंपोज्ड होके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन सही भी होगा। लेट्स सपोज से कि आप एक वीक में 6 दिन पूरी सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और थोड़े PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं। संडे को, दैट इज द 7th डे, संडे को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवीजन करोगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाना है आपको, तभी बहुत दिनों तक आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा।
तो रिवीजन डेफिनेटली करना है। रिवीजन हर वीक एंड पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको ये डेफिनेटली करना है, मतलब 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है सारे के सारे टॉपिक्स को। बिफोर योर एग्जाम मेक श्योर यू हैव रिवाइज्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको सारे यूनिट्स, सारे चैप्टर्स, सब कुछ रिवीजन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 डेज ओनली रिविजन एंड PYQs। अब जब मंथली प्लानिंग कर रहे हैं तभी आप देख लीजिए कि लास्ट 15 डेज आपको कोई नई चीज ना पड़े। अब लास्ट 15 डेज में सिर्फ रिवीजन और PYQs करें। PYQs की भी रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप आज एक PYQ सॉल्व करोगे, अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, उसी PYQ को 2-3 महीनों के बाद आपके पास दिया जाएगा तो आप सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए PYQs को भी हमें रिपीटेडली सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए और रिवीजन के लिए लास्ट 15 डेज का टाइम दे दीजिए। तो ये है टॉप 10 स्ट्रैटेजीज। इन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पेपर निकल जाएगा, आराम से टॉप स्कोर ले आएंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स आप देखोगे तो फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए गेट के लिए, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो आपकी यूजी का सिलेबस है। आपने यूजी में फॉर एग्जांपल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपने सारे के सारे टॉपिक्स कर दिए होंगे ऑलरेडी। आपके पास तब बुक्स या फिर नोट्स आपने बचा के रखा है तो उसको पढ़ लोगे तो इट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं। उस नोट्स को पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या मतलब क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। इतना काफी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आप अपने बेसिक्स को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए पाथ फाइंडर बुक्स या फिर GKP पब्लिकेशन बुक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें गेट के लिए स्पेसिफिक नोट्स वो लोग प्रिपेयर करके बुक में बेचते हैं। जब भी आप पढ़ोगे आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे। उस शॉर्ट नोट्स में आप जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है उसको लिखते जाओगे अपने ओन वर्ड्स में, और जब रिवीजन करोगे आप उस शॉर्ट नोट्स को ही यूज करोगे, क्योंकि जब रिवीजन के टाइम में आप अगर बुक को ओपन करके पढ़ोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो उस समय रिवीजन के समय आपको अपने शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करना है, इसलिए डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं और उसको लिखते जा रहे हैं आपके ब्रेन में अच्छी तरह से मेमोरी फॉर्म हो जाती है। तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए जाते हैं गेट के लिए। हमारे चैनल को ही ले लीजिए, गुरुमंत्र, जिसमें हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसमें 3 महीनों तक, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी, इस 3 महीने में हम गेट के सारे इंपॉर्टेंट गेट बायोटेक्नोलॉजी 2021 के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी है, उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको पाथफाइंडर बुक्स नहीं मिलते, आपको PDFs भी मिल जाते हैं, आप देख लीजिए। आपको अपनी बेसिक्स को बहुत क्लियर रखनी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं ना वो ना आपकी मतलब सर के ऊपर से निकल जाएगा, ब्रेन में नहीं रहेगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए बेसिक्स को अच्छी तरह से क्लियर करना है। आपके पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। For students who are already preparing for CSIR NET, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR NET के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो एवी जाके गेट एग्जाम लिख के आ सकते हैं और अच्छी स्कोर मिल जाएगा आपको। अगर आप CSIR NET के लिए यूनिट 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13 दैट इज बायोकेमिस्ट्री, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल सिग्नलिंग, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं
तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है आपकी गेट के लिए। आप बस PYQs कीजिए, अपने आप को बिंदास जाके प्रस्तुत कीजिए, एग्जाम लिखिए और आपको अच्छा सा मार्क्स मिल जाएगा। तो CSIR स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ मतलब वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें श्योर शॉर्ट टॉपिक्स करके हम कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, आपको इन्हें कभी स्किप नहीं करना है। यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स, अगर स्किप करोगे तो फिर पछताओगे। So first is carbohydrate structure and function, amino acid structure and function, proteins रामचंद्रन प्लॉट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम में से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बायोएनर्जेटिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ATC, इसको आप एक स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। फिर माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, इसमें से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, उसके बाद एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इम्यूनोटेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, लिंकेज मैप्स एंड जीन ट्रांसफर्स इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, अपोप्टोसिस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल तो आपको हर एक लाइफ साइंस एग्जाम में आ जाएगा, आप तो कभी स्किप कर ही नहीं सकते। मॉल बायो में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इस 4 टॉपिक्स जो कि बायो प्रोसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैथ और एप्टीट्यूड के लिए PYQs मोर देन इनफ होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो भी फॉर्मुलेज जहां भी लगते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। फिर एनिमल एंड प्लांट बायोटेक में से प्लांट टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल, सेल कल्चर टेक्निक्स, क्लोनिंग, जीन नॉकआउट एंड नॉक इन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, cDNA, जीनोमिक DNA लाइब्रेरीज, PCR ब्लॉटिंग टेक्निक्स, RAPD, RFLP, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, क्रिस्पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल क्रिस्पर के लिए नोबेल प्राइज मिला है, जिस मतलब ये सब करंट अफेयर्स हैं, तो डेफिनेटली गेट करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, कोविड से भी क्वेश्चन पूछेगा, कोविड-19 से क्वेश्चन और क्रिस्पर से क्वेश्चन आएंगे, उसको पढ़ लीजिए। क्रोमेटोग्राफी, एलाइसा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमेट्री। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स, जिसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, इसलिए इस टॉपिक्स को कभी नहीं छोड़ना है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से इन डेप्थ में पढ़ लेना है। नेक्स्ट इस मैं आपको बताऊंगी कि प्लानिंग कैसे करते हैं। आपने पहले मंथली प्लानिंग करना है कि कौन से चैप्टर्स कौन से मंथ में फिनिश करना है, और लास्ट 15 डेज छोड़ दीजिए रिवीजन और PYQs के लिए। फिर वीकली प्लानिंग करनी है, एक चैप्टर माने फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री को एक वीक के अंदर कंप्लीट कर देना है, मैक्सिमम 8 डेज, उससे ज़्यादा नहीं, कंप्लीट कर देना है। वीकेंड में PYQs को सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है आपको, ताकि आप अच्छी तरह से उसे याद रख सकें। तो मंथली प्लानिंग कीजिए, वीकली प्लानिंग कीजिए, डेली प्लानिंग सेग्रीगेट कर लीजिए कि हर दिन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है। हर एक के लिए स्टडी हावर्स डिफरेंट होता है, मतलब उनकी कैपेसिटी अलग होती है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, वो आपको पता है, आपको तो डेफिनेटली पता होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, एक दिन में आप कितना पढ़ सकोगे, तो आप डिसाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। स्टडी के लिए आवर्स कितना होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए टाइम अलॉट कर लीजिए, प्लान अच्छी तरह से कर लीजिए, स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। अगर आप प्लानिंग को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं पूरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस और एक्सेलेंस के पास जाने से। आपको डेफिनेटली टॉप 100 के रैंक्स के अंदर आ जाओगे और अच्छे मार्क्स भी लाओगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर दोगे।
अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र। आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको क्विजेस होते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हमारा वेबसाइट है www.gurmantra.in। कोई भी फर्दर क्वेरीज हो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।